कंप्यूटर कभी भी अपने क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स बयान नहीं कर सकता। मिसाल ये है कि देखें, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अपने बनाने वाले को नहीं समझ सकता। मैं नेचर को सुप्रीम मानता हूं तो बिल्कुल। दूसरा दावा उसने ये किया कि नेचर इज सुप्रीम, मैं नेचर को खुदा मानता हूं। बिल्कुल उसको उस तरीके से समझता हूं जो मेरा इंसानियत का पैमाना है, जो मेरी लॉजिकल सोच है। जब आप गॉड को समझ ही नहीं सकते तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि अगर एक से ज्यादा गॉड है भी तो इसमें मसला क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिएटर है, बट अगर ये मुझसे क्रिएटर का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, उस पर डिबेट नहीं है। डिबेट इज ऑन इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक छोटे से जो है एतबार के तौर पर मैं रख देता हूं ताकि इनको थोड़ा सा आसानी हो जाए, लेकिन उस पर काउंटर नहीं करेंगे। मैं ये मानता हूं कि एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि खालिक कायनात एक क्रिएटर है, पर वो कैसा है इसको बताया नहीं जा सकता। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं, क्योंकि खलकियत जो है वो कभी भी अपने खालिक के बारे में नहीं बता सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक इंसान ने एक कंप्यूटर को बनाया, एक कंप्यूटर की उसने क्रिएशन की, तो वो कंप्यूटर कभी भी अपने क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स बयान नहीं कर सकता, उसकी सोच बयान नहीं कर सकता, उसकी ताकत बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो ताकत ही नहीं है कि वो अपने क्रिएटर के बारे में बता सके। तो लिहाजा मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि मैं उसकी ताकत को या फिर उसके एट्रीब्यूट्स को नहीं बयान कर सकता। कि द क्रिएटर कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि क्रिएटर को, खालिक को समझा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। और उसने मिसाल दी, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं थोड़ा समझा जा सकता है, आधा समझा जा सकता है, उसने मिसाल दी से साबित किया। मिसाल ये है कि देखें, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अपने बनाने वाले को नहीं समझ सकता। हालांकि ये मिसाल इतनी बोगस है कि कंप्यूटर जिसमें शुरूर नहीं है और दूसरी तरफ इंसान के जिसमें शुरूर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चले थोड़ी देर के लिए हम उसी के दावे को मान लेते हैं, द क्रिएटर कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि खालिक को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। यह उसका पहला दावा है। लेकिन इतना समझ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं नेचर को सुप्रीम मानता हूं, तो बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि अगर उसकी बनाई हुई चीजें दुनिया को नफा पहुंचाती है, दूसरों के काम आती है, और उसकी बनाई हुई चीजों में एक इंसान भी है जिसके पास ये लॉजिक है, ये थिंकिंग है, और इंसानियत के ताल्लुक से उसके पास ये सोच है कि वो दूसरे का नुकसान न करे, वो दूसरे का बुरा ना करे, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि उनको फायदा पहुंचाए, और उसकी बनाई हुई हर एक चीज दूसरों को फायदा पहुंचा रही है। जैसे कि सूरज का जिक्र किया मेरे मोहतरम दोस्त ने, सूरज लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उसकी वजह से हमारी फसलें होती है, उसकी वजह से मौसम बदलते हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगी जो है वजूद में है। पानी उसने बनाया है, पानी से हर एक इंसान अपनी जिंदगी को जो है एक तय व्यय पर चला रहा है। इसके अलावा उसने और जितनी भी क्रिएशन की है दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी क्रिएशन जो है वो लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो जब ये चीजें लोगों को फायदा और नफा पहुंचाने का काम कर रही है और उनके हित में सोचती है, तो क्या एक क्रिएटर जिसने उनको बनाया है, क्या उसको अपनी क्रिएशन से बेहतर होना चाहिए या कमतर होना चाहिए? डेफिनेटली हमारी जो थॉट है, जो हमारा लॉजिकल सोच है, वो ये कहता है कि एक क्रिएटर को डेफिनेटली अपनी क्रिएशन से बेटर होना चाहिए। उसके बाद उसने दूसरा दावा किया। दूसरा दावा उसने ये किया कि नेचर इज सुप्रीम, मैं नेचर को खुदा मानता हूं। भाई नेचर को तो समझा जा सकता है। अभी आप ये कह रहे हैं कि क्रिएटर को समझा नहीं जा सकता कि क्रिएटर कौन है, कैसा है। फिर आपने उसमें दूसरी लाइन में कह दिया कि नेचर इज सुप्रीम, कि नेचर को समझा जा सकता है। और उससे पहले 10-12 दिन पहले एक वीडियो में उसने कहा है, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में आमिर साहब उसको चलाएंगे, उस वीडियो को। बल्कि अगर वो आपके सामने रेडी है आमिर भाई, तो उसको चला सकते हैं। आमिर भाई, मैं उसको निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ अभी। ठीक है, आप उसको निकाल लीजिए इतने। अच्छा, उसके बाद उसने तीसरा दावा किया। इन्होंने कहा था कि मैं उसकी सिफात को कैसे समझ सकता हूं अगर मैं उसको जानता ही नहीं। जी, मैं बिल्कुल उसको उस तरीके से समझता हूं जो मेरा इंसानियत का पैमाना है, जो मेरी लॉजिकल सोच है, वो दिमाग जो उसने मुझे दिया है, वो सोच जो उसने मुझे दी है, वो सलाहियत जो उसने मुझे दी है इंसानी तौर पर, उससे मैं समझता हूं कि अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे क्रिएटर को डेफिनेटली मुझसे बेहतर होना चाहिए। तीसरा दावा ये किया अपने 10 मिनट के स्टेटमेंट में आखिर में चलकर कि मैं इंसानियत के पैमाने और अकल से समझता हूं कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए। आप सब लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो वो जाके स्टेटमेंट पहला 10 मिनट का सुन लीजिएगा। मैं इंसानियत के पैमाने, यानी उसने पैमाना क्या बनाया? इंसानियत का।
तो अब उसने अभी तो मिसाल दी कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर अपने बनाने वाले को नहीं समझ सकता, और एकदम कंप्यूटर का पैमाना भी सेट हो गया। तो मैं इंसानियत के पैमाने और अकल से समझता हूं कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए। ये उसका तीसरा दावा है। अब यहां सवाल ये है कि जब आप गॉड को समझ ही नहीं सकते, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि गॉड को समझा जा सकता है, तभी तो आपने बेहतर या बदतर होने का फैसला किया। अगर आपने ये कहा कि उसको बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि गॉड को ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी इन 3 दावों के बाद अब मजीद डिबेट करने की कोई गुंजाइश रही नहीं थी, क्योंकि जैद पटेल साहब जो भी साबित करते, सबीर उसको मान चुका था कि मैं नहीं समझ सकता। और जब तुम समझ नहीं सकते तो तुम किसी चीज को रिफ्यूट भी नहीं कर सकते, तो तुमने अपने रेफ्यूटेशन का हक वहीं खो दिया था। यही उसकी यही बुनियादी तौर पर शिकस्त थी। जैसे ही उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसने चौथा क्लेम किया। चौथा अच्छा हजरत, नेचर वाला प्ले कर लेते हैं। जी ठीक है जी, नेचर वाला वो आ जाए बिल्कुल, जरा सा जी, वो इसी पॉइंट, हाँ जी वो इसी पॉइंट में आ जाए। ये जरा नेचर वाला जो इसने किया है, जी ये 2 हफ्ते पहले इसकी स्ट्रीम हुई है इस्लाम की पाठशाला, उसमें ये क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। मैं शुरू से इस्लाम छोड़ने के बाद नेचर बिलीवर रहा, यानी मैं प्रकृति को, यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता था कि इसी की वजह से हमारी जिंदगी है और इसी की वजह से हमारी जिंदगियां चलती है। मैं उसको फॉलो करता हूँ, नेचर को और यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता हूँ, सोर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ। सिर्फ सनातन ही पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है जो नेचर को सपोर्ट करता है, उसको भगवान का दर्जा देता है। दुनिया में और कोई धर्म नहीं देता, इसलिए मैं सनातनी हूँ भाई, मेरा अपना रीजन है सनातनी होने का। लेकिन जी ठीक है, ये कितने दिन पुरानी है? ये 2 वीक पहले की है, 11 दिसंबर की। जी, और जैद पटेल साहब ने इसी वीडियो का हवाला दिया था, जिसको इसने तस्लीम नहीं किया। ठीक है, झूठ बोला, लेकिन उसका झूठ खुद ही एक्सपोज हो गया। उन्हीं 10 मिनट में खुद ही उसने कहा कि नेचर सुप्रीम है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। उसके बाद उसने चौथा क्लेम किया। बात करते हुए अभी 1 और 2 गॉड के कॉन्सेप्ट पे बात की, और आपने कहा है कि एक गाड़ी में 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, लेकिन हम देख सकते हैं अगर आपने कभी प्लेन की यात्रा की हो, एरोप्लेन में आपने सफर किया हो, तो आपको मालूम होगा कि एरोप्लेन में 2 पायलट ही होते हैं ऑलवेज, और एक से ज्यादा ड्राइवर होने का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम पे दोनों एक साथ चला रहे हैं, बारी बारी से भी वो लोग चलाते हैं। और जहां तक आप ये बात करते हैं, हालांकि मेरा ये अकीदा नहीं है कि एक से ज्यादा गॉड है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक से ज्यादा गॉड है भी, तो इसमें मसला क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक कंपनी के एक से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं, उनके अपने अपने काम होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अलग काम करता है, जो सीईओ वो अलग काम करता है, जो अकाउंटेंट है वो अलग काम करता है। उन सब के अपना अपना काम करने से वो कंपनी बंद नहीं हो जाती, वहां पे क्लैश नहीं होता, वहां पे टकराव नहीं होता, वो कंपनी फ्लॉलेस चलती रहती है और तरक्की भी करती है। अगर कंपनी के वर्कर अच्छा, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा, कंपनी सही वे में काम कर रही है तो तरक्की भी करती है। तो एक से ज्यादा गॉड अगर होते भी हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मुझे प्रॉब्लम बता दें तो मैं इस कॉन्सेप्ट को गलत मान लूंगा, हालांकि अभी तक मैं इसको सही भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये दलील दी है कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं हो सकते तो क्या प्रॉब्लम है? चौथा क्लेम उसने आगे चलकर दूसरे तीसरे राउंड में किया। उसने कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ देयर आर 2 क्रिएटर्स। भाई 2 क्रिएटर होने में क्या मसला है? 2 क्रिएटर हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहां उसको अपनी जो हिंदू अवाम थी उनके पैसे पे नजर है, तो जाहिर है कि उनको खुश करना था, उनको नाराज नहीं किया जा सकता था। ये उसने चौथा क्लेम किया। भाई जब खालिक को समझा ही नहीं जा सकता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं? और बाकायदा जैद पटेल से तौहीद के ऊपर दलाइल मांगे जा रहे हैं और उन दलील को रिफ्यूट किया जा रहा है। उसने ये कहा कि नहीं, जब जैद पटेल ने कहा कि एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, तो उसने एक बचकाना मिसाल दी कि जहाज के तो 2 पायलट होते हैं। मैं मतलब वाकई जो लोग मतलब इस चीज को जानते हैं वो पेट पकड़ के हंस रहे होंगे कि इस आदमी की अकल कहां पर है कि ये पायलट और को पायलट के दरमियान फर्क नहीं समझता। तो ये उसका चौथा क्लेम था कि अब वो एक गॉड के बजाय जो मुशरिकीन का अकीदा है मल्टीपल गॉड का, वो मान रहा है। उसके बाद उसने 5वां क्लेम किया। ये 5वां क्लेम उसने कहा किया, ये कल की डिबेट जो उसके चैनल पर हुई है, उसमें जो उसने उस डिबेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में उसने अपने तारुफ में लिखा है एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर। अभी दिखा देते हैं जी, अभी दिखा देते हैं। दिखा दे। ये देखें जी, ये देखें स्क्रीन पे
जी, ये आ गया सामने। डिबेट हो रही है, ये कल डिबेट हो रही है। आप देखें स्क्रीन के ऊपर तीनों बंदे नजर भी आ रहे हैं, ज़ैद पटेल साहब भी, खालिद भाई भी, और ये डिबेटर साहब भी, और डिबेट कर रहे हैं खालिद के कॉन्सेप्ट पर, और सनात, और नीचे देखें एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर। ठीक है जी। मगर हजरत यहाँ पर बस नहीं, यहाँ पर बस नहीं, ये देखें जरा, ये एक हफ्ते 4-5 दिन पहले की स्ट्रीम है, उसमें कमेंट्स में एक आर्या समाजी इनको कहता है समीर भाई मेरी वीडियो भी देखो और आप भी आर्या समाज में आ जाओ। तो समीर साहब नीचे अपने ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट कर रहे हैं आई एम ऑलरेडी आर्या समाजी ब्रो। अच्छा, यानी मैं आमिर भाई लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जो ये ना जानता हो कि खुदा है या नहीं, जबकि समीर ने पहला दावा ये किया था कि मैं खालिक को मानता हूं। अच्छा, ह्यूमनिस्ट उसको कहते हैं जो खुदा का मुनकिर हो, जो ये कहता हो कि कोई सुपरनेचुरल ताकत मौजूद ही नहीं है, कोई खालिक मौजूद ही नहीं है। तो एग्नोस्टिक और ह्यूमनिस्ट में ही आपस में तजाद है, ठीक है। और आर्या समाजी का अकीदा यह है कि एक खालिक मौजूद है, वो एक खालिक में, एक क्रिएटर में यकीन रखते हैं। बस फर्क यह है कि वो दुनिया को और इसी तरीके से रूह को भी इटर्नल समझते हैं, जिस तरीके से खालिक कायनात इटर्नल है। मूर्ति पूजा में वो लोग यकीन नहीं रखते, एक खालिक मानते हैं। वो बुतों के सामने इबादत नहीं करते हैं, वो मल्टीपल खुदा नहीं मानते हैं। ये उसका छठा क्लेम हुआ। गो के आर्य समाजी वाला क्लेम उसने कल नहीं किया था, कल की डिबेट में 5 क्लेम हुए, छठा क्लेम आपके सामने आ गया। इसके अलावा 7वां क्लेम भी ले लें जी, 7वां भी ले लें। अच्छा जी 7वां ले ले, कल डिबेट के अंदर किया। और मेरा मानना यह है कि इसकी वजह क्या है वो बाद में बताता हूं। जरा 7वां क्लेम सुनिएगा और उसमें भोंडी दलील चेक कीजिएगा, जरा सुने। उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से जो है एतबार के तौर पर मैं रख देता हूं ताकि इनको थोड़ा सा आसानी हो जाए, लेकिन उस पर काउंटर नहीं करेंगे। मैं ये काउंटर नहीं करेंगे, तवज्जो कीजिएगा। मुझे पूछिएगा मत मैं क्यों कुछ बोल रहा हूँ जी। एग्जैक्टली, काउंटर ना कीजिएगा, बस क्लेम सुनिएगा, जरा सुने जरा। ये मानता हूँ कि एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था, महात्मा बुद्ध, चेक कीजिएगा जरा, ये दोबारा सुने ये जुमला, ये सुने। एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि खालिक कायनात एक क्रिएटर है, पर वो कैसा है इसको बताया नहीं जा सकता। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, मैं उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ। ले जी 7वां क्लेम। अब ये बुद्ध मजहब का पैरोकार हो गया, तो ये 7वां क्लेम है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ये ईसाइयत भी कबूल कर चुका है। यानी जहां से माल पानी की उम्मीद हो वो इख्तियार कर लो। तो मुझे हो सकता है कि अगर मुसलमान भी ऐसे होते जो पैसे लुटा लुटा के लोगों को अपने दीन में लेकर आते तो ये मुसलमान वापस हो चुका होता। तो भैया ये 7 क्लेम है। अब खालिक है या नहीं है, आप नेचुरल सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं या नहीं करते, आप बुद्ध मजहब के पैरोकार हैं या आर्य समाज के पैरोकार हैं, आप हैं क्या? और आप ज़ैद पटेल से ये बैक कर रहे हैं कि प्लीज मुझे रेफ्यूट ना करना, बस मैं कह रहा हूं एक बात। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उसकी जो लॉजिक है वो कैसी थी। बिल्कुल एकदम कंफ्यूज नहीं है, ये कंफ्यूजन तो अपनी जगह है, लेकिन साथ में ये डर भी है कि मैं अगर कोई पोजीशन इख्तियार करूंगा तो सामने वाला मुझे एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। वो ये यकीन करता है कि मुसलमानों के पास जो दलाइल है, उनकी जो मजबूती और कुव्वत है, उसके सामने बातिल और कुफर टिक नहीं सकता है। तो ये उसके कल की डिबेट के 5 और टोटल उसकी लाइफ के 7 या 8 क्लेम्स हैं। अच्छा, उसके बाद ज़ैद साहब का एक क्लेम, सिर्फ एक क्लेम था, उन्होंने कोई दूसरा क्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा गॉड इज वन, खुदा एक है, उसकी बहुत सारी सिफात हैं, विद ऑल हिज एट्रीब्यूट्स, नो वन इज लाइक हिम, कोई लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। ही कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड, उसको मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, ये दावा ये क्लेम समीर का है। उन्होंने ये कहा कि उसको मुकम्मल नहीं समझा जा सकता, और यही कुरान करीम कहता है कि वला युहीतून बिही इल्मा, कि अल्लाह ताला को मुकम्मल तरीके से नहीं समझा जा सकता। और उसकी वजह है कि जो अल्लाह को मुकम्मल समझ लेगा तो अल्लाह ताला महदूद हो जाएगा, और जो चीज महदूद होगी, लिमिटेड होगी, वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा तो अनलिमिटेड और इटर्नल है, जो कि जो चीज लिमिटेड होगी वो इटर्नल नहीं हो सकती। इसलिए खुदा, ये जरूरी है और लॉजिकल और रैशनल है कि खुदा को मुकम्मल तरीके से ना समझा जाए, सिर्फ उतना ही समझा जाए जितना खुदा ने बताया है। ये 2 लोगों के क्लेम थे। अब उसके बाद प्रॉब्लम में बताता हूं कि समीर के क्लेम में प्रॉब्लम क्या है। उसकी जो पहली प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी, जो आप लोग देख रहे हैं, तजादात, कि कभी कुछ, कभी कह रहा है खुदा है, कभी कह रहा है खुदा नहीं है, कभी कह रहा है खुदा 2 है, कभी कह रहा है खुदा को नहीं समझा जा सकता, फिर कह रहा है खुदा को समझा जा सकता है, वो नेचर है, फिर कह रहा है कि खुदा मुझसे बेहतर होना चाहिए। ये सारी, फिर कह रहा है मैं गौतम बुद्ध में यकीन रखता हूं, फिर कह रहा है कि मैं एग्नोस्टिक हूं, फिर कह रहा है मैं फ्री थिंकर हूं। ये जो इनकंसिस्टेंसी है,
ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही वो डिबेट हार गया, इसलिए कि आप अपने क्लेम में जैसे ही इनकंसिस्टेंसी करेंगे तो आप ये अथॉरिटी खो देते हैं कि आप सामने वाले की दलील पर मुहाकमा करें और उससे पूछें कि तुम्हारी दलील दुरुस्त है या उसको गलत साबित करें। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम उसके क्लेम में, अगर गॉड को समझा ही नहीं जा सकता, जैसा कि समीर ने कहा था, तो किसी भी मजहब के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ही लॉस्ट द डिबेट राइट देयर। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा को समझा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, अब सामने वाला समझ रहा है आपके मुताबिक, अब ये आप उस चीज को खो चुके हैं, इस अथॉरिटी को, कि आप सामने वाले को रिफ्यूट करें, चूंकि आपके मुताबिक तो आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन जब आप रिफ्यूट कर रहे हैं कि नहीं खुदा ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि आप खुदा को समझ रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खुदा को नहीं समझा जा सकता, लिहाजा आप दुनिया के किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूडिज्म हो और या फिर इस्लाम हो, किसी भी मजहब के खुदा के कॉन्सेप्ट को अब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा डिबेट अब आगे जो चली है वो ज़ैद पटेल साहब का एहसान था। मैं अगर होता और तो मैं तो वहीं रुक जाता कि भाई अब आगे नहीं बढ़ सकते। ज़ैद पटेल साहब चूंकि एक खालिस एकेडमिक शख्सियत है, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, हम लोगों को दलाइल दे देते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे दलाइल के अंबार लगा दिए इस्लाम में जो खुदा का कॉन्सेप्ट है इसके ताल्लुक से, वरना डिबेट तो यहीं खत्म हो गई थी।